हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि काव्या वनराज को सभी जगह ढूंढती है लेकिन वनराज उसे नहीं मिलता है, तो वो गुस्से में अनुपमा को खूब फोन लगाती है और आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। काव्या गुस्से में अनुपमा से कहती है कि यदि तुम अभी के अभी यहाँ नहीं आई तो मैं वनराज के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में भिजवा दूंगी, और फोन काट देती है। जैसे फोन कट जाता है तो डॉक्टर आदि अनुपमा से कहते हैं क्या हुआ, तो अनुपमा कहती है अभी हमें अभी के अभी रिसोर्ट जाना होगा, और वो दोनों रिसोर्ट के लिए निकलते हैं। उधर बा और पूरी फैमिली को बताते हैं। बा काव्या से कहती है कि अब तेरा अभी तुझसे शादी नहीं करना चाहता है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आता है और हम लोगों को क्यों परेशान कर रही है तू। काव्या कहती है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वी को आप ही लोगों ने मेरे खिलाफ भड़काया है और उसे शादी ना करने के लिए आपने उसे उकसाया है, इसीलिए मेरा वी कहीं चला गया है। आप सभी लोगों को पता है कि वी कहाँ है, लेकिन आप मुझे नहीं बता रहे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए और मेरी शादी रुकवाने के लिए मैं आप सभी लोगों को जेल में भेजूंगी। मुझे पूरा यकीन है वी तो आएगा, लेकिन आप सब लोग जरूर जेल में सड़ोगे। और मैंने तो पहले सोचा था कि तुम्हें तो ओल्ड एज में भेजूंगी लीला शाह, लेकिन अब क्या लीला शाह क्या हसमुख शाह, अब ओल्ड एज तो बहुत दूर की बात है, अब तुम सब तो जेल में सड़ोगे। बा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आती है क्योंकि वो ऐसा बोल देती है। फिर वो बोलती है ये क्या है, मेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा, जिससे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। पागल समझ रखा है हम लोगों को। तो काव्या कहती पागल नहीं समझ रखा, जब तुम लोग जेल में सड़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं अभी हाल फोन लगाती हूँ। जैसे फोन उठाती है वैसे वहाँ पर अनुपमा आती है। अनुपमा बोलती है हिम्मत है तो फोन लगा के दिखा, और काव्या रुक जाती है। वो उसके पास आती है और कहती है कि बोल तो रही हूँ हिम्मत है तो तेरे में फोन लगा, मैं तुझे रोक नहीं रही हूँ। काव्या बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अनुपमा कहती तुम कुछ नहीं जानती, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ तू फोन लगा। तो फोन लगा, पुलिस आएगी, पूरा परिवार जेल जाएगा, लेकिन इसके बाद में मैं तेरे खिलाफ केस डालूंगी। मेरे शादीशुदा होने के बाद भी मेरे पति से नाजायज़ संबंध बनाने के लिए, मेरा परिवार टुटवाने के लिए, मेरी बेटी को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए, और तो और मेरे बेटे समर को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाने के लिए। काव्या तू तो दो ही इल्ज़ाम लगा पाएगी मेरे परिवार के खिलाफ, लेकिन जब मैं इल्ज़ाम लगाने बैठूंगी ना तो तू तो कभी भी किसी भी कीमत में जेल से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तेरा ये जन्म क्या, तेरा अगला जन्म भी जेल में ही बीतेगा। अच्छा एक चीज और, तू मुझे ये बता कि जब पुलिस वाले गवाही मांगेंगे तो तू किस किस के कौन कौन गवाही देगा तेरे सपोर्ट में। तो काव्या कहती है राखी दवे देगी, पंडित जी देंगे। तो पंडित जी कहते हैं मुझे माफ कीजिए। तो अनुपमा कहती है बस दो गवाह, जिसमें से एक ने तो पहले ही माफी मांग ली। अगर मैंने तेरे खिलाफ केस दर्ज कराया तो मेरे सपोर्ट में गवाही देंगे बापूजी, समर, तोशु, किंजल, स्वीटी, नंदनी, और तो और तुम्हारे वी वनराज शाह भी मेरे सपोर्ट में गवाही देंगे। तब तुम क्या करोगी? एक बार कभी तुमने सोचा है? बस बिना मतलब कि मेरे परिवार को तुम बस परेशान करती रहती हो। वो फिर से उल्टी सीधी बातें करती है, अनुपमा के बारे में बहुत कुछ बोलती है। तो समर को गुस्सा आता है। समर जैसे उसे रोकने की कोशिश करता है तो समर को धक्का देते हुए बोलती मैं तुम सब में से एक एक को बहुत अच्छे से देख लूंगी, इस पूरे परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगी। तो अनुपमा उसको घुमाते हुए बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? तूने इतनी पढ़ाई करी, इतनी डिग्रियां ली, तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं है कि एक माँ के सामने बेटे को हाथ तक नहीं लगा सकती है तूने समर को टच कैसे किया? अब मैं तेरे से बोलती मैं यहीं खड़ी हूँ, हिम्मत है तो मेरे बेटे को हाथ लगा के दिखा। है तेरे में हिम्मत, लगा के दिखा मेरे बेटे को हाथ। काव्या भी जोश में आ जाती है, उसे गुस्सा आता है, वो समर के पास जाती है। जैसे ही हाथ उठाती है तो अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे घुमाते हुए दूर धक्का देते हुए कहती है तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? और देख अब तू मेरा हाथ छुड़ा तक नहीं पा रही है। ये सिलबट्टा चलाने वाले हाथ है, मसाले पीसने वाले हाथ है, जो खाना बनाना भी जानते हैं और इतने मजबूत है कि इनसे तू तेरा हाथ तक नहीं छुड़ा सकती है। मैंने तेरे से पहले भी कहा था तुझे तेरा भी दे दूंगी, मैंने तलाक ले लिया, मैंने सबकी खुशी के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन इसके बाद भी ये कलेश तू खत्म कर होने ही नहीं दे रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बापूजी, मेरे बच्चों को परेशान करने की? एक बात ध्यान रखना काव्या, जिस हाथ से तेरे को वचन का धागा बांधा था ना तेरी और मिस्टर शाह की शादी करवाने का, उसी हाथ से तेरा ये मंडप उखाड़ कर फेंक दूंगी मैं। और जब उनकी इसी तरह से बातचीत चलती तो अचानक अनुपमा का फोन बजता है। समर जाता है, उसके बैग से फोन निकालता है, फोन उठाता है, अननोन नंबर होता है। वो कंटिन्यू हेलो हेलो करता है लेकिन उधर से आवाज़ नहीं आती, फोन कट जाता है। दोबारा फिर से फोन आता है तो अनुपमा काव्या का हाथ छोड़कर उधर आती है, समर से फोन लेती है और हेलो करती है। तो उस तरफ वनराज होता है। वनराज बोलता है अनु। तो अनुपमा बोलती है आप कहाँ चले गए? आज आपकी शादी थी, इस तरह से आप यहाँ से सब कुछ छोड़कर क्यों चले गए? पहले मुझे जवाब दीजिए कि आप है कहाँ? जिसे अनुपमा वनराज से ये सब सवाल करती है तो काव्या वहाँ पर आ जाती है और फ़ोन ले लेती है अनुपमा के हाथ से और आकर बोलती भी तुम कहाँ चले गए? तुम्हें पता है मैंने कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा, मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ, बताओ ना भी तुम कहाँ हो? और वनराज फ़ोन काट देता है। तो
बा काव्या के पास आकर बोलती है, देख मेरा बेटा तुझसे बात तक नहीं करना चाहता, शादी तो क्या खाक करेगा। जैसे ही बा काव्या को ये बात बोलती है तो काव्या दुखी हो जाती है। अनुपमा अपने पूरे परिवार के पास जाती है, सबको हक करती है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं अनुपमा को एहसास होता है कि वनराज आ गया। वो पलट कर देखती है, सभी पीछे पलट कर देखते हैं तो वनराज वहाँ पर आ जाता है। वो वनराज के पास जाती है और बोलती है, ये क्या नाटक है, आज आपकी शादी थी, हर चीज़ को अधूरा छोड़ने की आपकी आदत है क्या, आज आप यहाँ से कहाँ चले गए थे, जवाब दीजिए मुझे। इतनी देर में काव्या आती है, काव्या दौड़ कर आती है, वनराज के पास जाती है, बोलती वी तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कब से पंडित जी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, बताओ ना वी तुम कहाँ चले गए थे। काव्या कहती है चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो अब हमारी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, चलो जल्दी से शादी करते हैं। जैसे उसको लेकर जाता है तो वनराज उसका हाथ झटक देता है और कहता है अब मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ काव्या। जैसे वनराज ये बात बोलता है वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा वनराज को समझाएगी कि आपकी आदत है हर किसी रिश्ते को अधूरा छोड़ने की, तब भी छोड़ा था और अब भी छोड़ दिया। जब मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, तो आप क्यों पीछे पड़ रहे हैं मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। वनराज को गुस्सा आ जाता है। वो काव्या का हाथ पकड़कर मंडप में लेकर जाएगा, उसे वरमाला पहनाएगा, उसकी मांग में सिंदूर भरेगा और वो काव्या से शादी कर लेगा। सो गाइज ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सुपर अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।